Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. So today we are going to proceed with X-ray spectroscopy with another lecture, which is related with the different spectra sources. So जैसा कि हमने जो वो पिछले lectures में ये पढ़ा कि X-rays arise from different sources, कि वो इस तरह से भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम की bombardment से X-rays arise हों या जो है वो एक्सरेज अराइज हो फ्रॉम द बम्बार्डमेंट ऑफ द प्राइमरी एक्सरे बीम या तो एक्सरे जो है वो अराइज हो फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्सेज। तो इन तीनों से जो स्पेक्ट्रा आते हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे अभी। सो द लाइन स्पेक्ट्रा फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक बीम सोर्स, यानी वो लाइन स्पेक्ट्रा जो कि इलेक्ट्रॉनिक बीम सोर्सेज के रिजल्ट में अपीयर होते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर शो की गई है। तब यहाँ पे क्या है, बम्बार्डमेंट हो रही है किसकी, मोलिब्डेनियम टारगेट, यानी जो टारगेट है जिससे एक्सरेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो मोलिब्डेनियम का बना हुआ है। इट प्रोड्यूस इंटेंस इमिशन लाइन्स एट अबाउट 0.63। इफ यू सी हियर इज दी 0.63 पे एक लाइन आ रही है, दूसरी लाइन जो आ रही है वो है आ रही आपकी 0.71 एंगस्ट्रॉम पे। तो ये दो लाइन्स अपीयर हो रही हैं। तो एडिशनल भी इसमें एक तीसरी लाइन भी अपीयर होती है, वो होती है 4 to 6 एंगस्ट्रॉम पे, जो कि यहाँ पे स्केल में मेंशन नहीं है। स्केल है अप टू 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया। मतलब दो लाइन्स जो है वो शार्प आ रही हैं, एक आ रही है 0.63 पे, दूसरी आ रही है 0.71 पे। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है, यानी वेवलेंथ का स्केल जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसको कहा जाता है के अल्फा, और जो हायर वेवलेंथ है, सॉरी, जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसको कहा जाता है के बीटा, और जो है वो दूसरी को कहा जाता है के अल्फा। द शॉर्टर वेवलेंथ ग्रुप इज कॉल्ड के सीरीज एंड अदर इज द एल सीरीज। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, के सीरीज है, दोनों के दोनों के सीरीज है, क्योंकि ये शॉर्टर वेवलेंथ है अप टू 1। लेकिन अगर उससे ज्यादा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि 4 to 6 एंगस्ट्रॉम पे भी इसकी एक पीक आती है, तो वो कहलाती है एल सीरीज। तो शॉर्टर वेवलेंथ का जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा के सीरीज, यानी शॉर्टर ग्रुप मतलब शॉर्टर वेवलेंथ मतलब हायर एनर्जी। तो इसमें जो है वो एनर्जी और वेवलेंथ को कंपेयर किया गया है। अच्छा, another thing is that the shorter wavelength group is called K series, but the elements with atomic number smaller than 23, जिनका एटॉमिक नंबर स्मॉलर देन 23 हो, वो सिर्फ और सिर्फ के सीरीज प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं, वो एल सीरीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स और डिफरेंट एलिमेंट्स को मेंशन किया गया है और उनकी के एंड एल सीरीज की वैल्यूज को शो किया गया है कि किस तरह से विद द इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर जो है वो के सीरीज और एल सीरीज में किस तरह से डिफरेंशिएट आता है। तो दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक्सरे स्पेक्ट्रा is that the minimum acceleration voltage is required, यानी हर एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है टू प्रोड्यूस दी स्पेक्ट्रा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखें कि जो वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है दैट इज 35 किलो वोल्ट। तो 35 किलो वोल्ट पे अब दो लाइन्स अपीयर हो रही हैं, लेकिन अगर ये वोल्टेज ड्रॉप डाउन हो जाए अप टू 20 किलो वोल्ट, तो वो फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रैमस्ट्रॉन देगा, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम नहीं देगा। You may recall the basic principles of the Bremsstrahlung and the line spectrum। तो हमने यही पढ़ा था कि Bremsstrahlung में ये था कि लोअर जो है वो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होती है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होता, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो जब जो है वो वोल्टेज इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ही जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो पाएगा, लेकिन अगर वोल्टेज उसके कंपैटिबल नहीं होगा तो फिर लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रैमस्ट्रॉलॉन्ग स्पेक्ट्रास जो है वो यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रास जो है वो प्रोड्यूस होंगे लाइक दिस। ये जो आपको हम्प नजर आ रहा है दैट इज द कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एंड दिस वन इज द लाइन स्पेक्ट्रम जो कि आपको शार्प लाइंस नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कोई भी शार्प लाइन नहीं है, ऑल ऑफ देम आर दी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी कि ब्रैमस्ट्रॉलॉन्ग इंटरेक्शंस के रिजल्ट में जो स्पेक्ट्रम आ रहा है ये वो है।
तो आप देखें कि इंक्रीजिंग द वोल्टेज 20, 30, 35, 40, 50 अप टू 50। अब ये टंगस्टन टारगेट की बात कर रहा है, ये टंगस्टन टारगेट पे जो है वो बम्बार्ड किया जा रहा है। तो अप टू 50 किलो वोल्ट कोई भी लाइन स्पेक्ट्रा अपीयर नहीं हो सकता जब जब तक इसका जो है वो, अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 74, लेकिन अगर ये मिनिमम इसका वोल्टेज भी हम 70 के वी तक इंक्रीज करेंगे तो ही वो एक कैरेक्टरिस्टिक अपनी लाइन शो करेगा 8.18 एंड 0.21, यानी below 70 किलो वोल्ट it cannot produce line spectra but it will give only the continuous spectra। तो मतलब कहने का है कि टारगेट के हिसाब से या विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो उतना हमें लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हमें जो है वो उसका सोर्स का वोल्टेज भी उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वो उसके कंपैटिबल नहीं होगा तो वो लाइन स्पेक्ट्रा नहीं देगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेमस्ट्रॉलोंग या कंटिन्यूअस देगा। Now, this relationship is explained by the Moseley in 1914 with increasing atomic number. Yani, it shows the relationship between the square root of frequency of a given K or L line. किसी भी K और L line की जो required square root of frequency है and atomic number of the element responsible for radiation. This property was first discovered by the Moseley in 1914 के with increasing the atomic number. आप देखें कि एक linear relationship है कि अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। So now is the K series. You know very well that what are the K series. The lines in the K series arises from electronic transitions between higher energy levels and the K shell. यानी किसी भी higher energy level से अगर वो K shell में आके उसको fill करे तो वो K series कहलाएगी, या किसी भी चाहे वो L हो, M हो, N हो, लेकिन अगर वो K में आके fall करता है तो that will be called as the K series। और अगर वो higher जो है वो L के बाद आती है M, N, तो अगर M या N में से L में आके drop करे तो वो कहलाती है L series। ये हम पिछले lectures में भी cover कर चुके हैं ये दोनों बातें। अब यहाँ पे आप देखें एनर्जी डिफरेंस को डिस्कस किया गया है कि K और L के दरमियान जो है वो एनर्जी डिफरेंस क्या है, इज अ हायर। ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन K एंड L लेवल्स इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन बिटवीन द M एंड L। अब आप देखिए M और L के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम है जबकि K और L के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। सो द K line appear therefore appear to be at shorter wavelength। तो इसीलिए K lines हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा कि K lines shorter wavelength पे appear होती हैं और L lines higher wavelength पे appear होती हैं। तो उसका रीजन ये है क्योंकि energy difference between the two levels K and L is higher, that's why it appears at shorter wavelength। So it is also important to note that the lightest element that all but lightest elements, the wavelength of characteristic X-ray lines are independent of the physical and chemical state। अब देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, मतलब लाइन स्पेक्ट्रा की बात हो रही है। तो लाइन स्पेक्ट्रा का प्रिंसिपल अगेन रिकॉल करें। लाइन स्पेक्ट्रा का प्रिंसिपल क्या है कि वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करता है, वहां पे वैकेंसी क्रिएट करता है और ऊपर वाली जो वो शेल से इलेक्ट्रॉन वहां पे आके और उसकी वैकेंसी को फिल करता है। तो मतलब जो भी स्टोरी जनरेट हो रही है दैट इज फ्रॉम द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इसके अंदर ये इसकी प्रॉपर्टी है एक्सरेज की कि वो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट होते हैं कि उसकी किसके साथ बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग है, कोवेलेंट है या वो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इट डज नॉट कंसर्न विद दीज केसेस। इसका उनसे कोई कंसर्न नहीं है कि एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इट डील्स विद द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी नहीं करती जो कि बॉन्ड में इन्वॉल्व हों, जो कि फिजिकल एंड केमिकल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, बल्कि ये उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन करती है जो कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो। So that's why X-rays are independent of the physical and chemical states of the elements. Thus, the position of the K alpha lines for the molybdenum is same regardless of whether the target is pure metal, चाहे वो pure metal हो आपका target या sulfide हो या उसका कोई oxide हो, लेकिन अगर उसके अंदर molybdenum है तो उसकी K alpha lines का trend same ही आएगा।
So now another one is a line spectra from fluorescent source. अब fluorescent source भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि fluorescent source से क्या होता है कि एक प्राइमरी एक्सरे बीम जो है वो प्राइमरी एक्सरे ट्यूब से आती है और सोर्स को सोर्स पे जो है वो आके उसके साथ इंटरेक्शन करती है और सेकेंडरी एक्सरे स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोड्यूस करती है. Another is the spectra from the radioactive sources. So X radiation is often produced of radioactive decay process. अब जब भी बात आती है radioactive sources की, तो radioactive sources हमेशा न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियर फिनोमिना होते हैं ये. तो उसके रिजल्ट में जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, से फॉर एग्जांपल अब अल्फा और बीटा एमिशंस हो रही हैं कोई भी, और these emissions leave the nucleus in its excited state. तो वो जब excited state में न्यूक्लियस चला जाता है, तो जब वो रिलैक्स बैक होता है तो वो गामा रेज प्रोड्यूस करता है. तो sometimes these gamma rays are indistinguishable from the X rays. तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर आल्सो प्रोड्यूस एक्स रेडिएशन. यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर अब क्या होता है कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कैप्चर ऑफ के इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे जो के का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस जो है वो अपने साथ कैप्चर करके जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है कॉमनली एन एल और एम इलेक्ट्रॉन, यानी लेस कॉमनली, क्योंकि एल और एम शेल्स न्यूक्लियस से दूर हैं, के शेल उसके न्यूक्लियस के करीब है, तो इसलिए वो उसका इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके और क्या करता है, देन न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट लोअर एटॉमिक नंबर. यानी एक और जो इसका लोअर एटॉमिक नंबर होता है, यानी अगर वो 23 है तो 22, और अगर वो 11 है तो 10, यानी इस तरह से वो एक लोअर एटॉमिक नंबर से जो है वो में कन्वर्ट हो जाता है. एज अ रिजल्ट ऑफ के कैप्चर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस टू द वेकेटेड ऑर्बिटल अकर. अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के कैप्चर हो जाता है, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहां पे वही है कि भाई वैकेंसी जनरेट हो गई, वैकेंसी जनरेट हुई, फिर उसको फिल करने के लिए फिर एल और एम में से आके उसमें वैकेंसी को फिल करेंगे. जब उसकी वैकेंसी को फिल करेंगे तो अगेन वो रिलीज करेंगे एक्स रे लाइन स्पेक्ट्रम. तो इस तरह से भी जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्सेज. So it is all about these spectra in this lecture. Thank you so much.